नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। झारखंड राज्य में इन दिनों बांग्लादेशी घुसपैठ और डेमोग्राफिक बदलाव को लेकर विधानसभा मानसून सत्र में बीजेपी विधायकों का तेवर वो तल्ख हो गया। यानी कि सदन के तीसरे दिन भी विपक्षी विधायकों यानी बीजेपी के विधायकों का हंगामा वो जारी रहा। अब हंगामे को देखते हुए सदन की कार्रवाई को बार बार स्थगित करना पड़ रहा है। बीजेपी के विधायक विधानसभा के बाहर बाकायदा तख्ती लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि राज्य में वो बांग्लादेशी घुसपैठिए बढ़ रहे हैं, आंकड़े में बढ़ोतरी हो रही है और लगातार भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है। दो मुद्दा, बांग्लादेशी घुसपैठ और डेमोग्राफिक बदलाव। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी झारखंड के, वो कई बार कह चुके हैं, बीजेपी के कई विधायक हैं जो लगातार इस बात को कह रहे हैं, सदन से लेकर सड़क तक वो एक ही चीज कह रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं, डेमोग्राफिक बदलाव हो रहा है, आदिवासी समाज अस्थिर हो रहा है, जनसंख्या में उनकी कमी हो रही है, बहुत सारी चीजें। लेकिन सत्ता पक्ष इस बात को मानने से इंकार कर रहा है। सत्ता पक्ष कह रहा है कि यह तुष्टीकरण वाली राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि इनका इतिहास ही रहा है हिंदू मुस्लिम करना। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता तो यह भी कह रहे हैं कि बीजेपी यह सब इसलिए कर रही है क्योंकि मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं करते, इस वजह से अपने ही देश के लोग भारतीय जनता पार्टी को घुसपैठिए नजर आ रहे हैं। और यह लड़ाई सड़क से सदन तक चल रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बात को नकार रही है, निग्लेजिबल, नगण्य। वो कह रहे हैं कि कोई घुसपैठिया नहीं आया है, सब इसी देश के रहने वाले हैं। बस बीजेपी को यह लग रहा है क्योंकि बीजेपी लोकसभा में उनको शिकस्त जो मिली है वो विधानसभा में भी मिलने वाली है, इसी वजह से यह सब माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। तो आज हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे कि क्या वाकई में झारखंड में वो बांग्लादेशी घुसपैठिए आए हैं और आदिवासियों की जनसंख्या में कमी हुई है, या सिर्फ ये सिगुफा है, या सत्ता पक्ष और विपक्ष सब माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को लेकर आज हम पूरी चर्चा करेंगे। तो चर्चा में कौन कौन से मेहमान हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, ये उनका परिचय आपसे करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। विधानसभा में बीजेपी के तेवर तल्ख, बांग्लादेशी घुसपैठ और डेमोग्राफी में बदलाव का मुद्दा, पक्ष और विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप, बांग्लादेशी घुसपैठ बहाना या जेएमएम पर निशाना। राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ और डेमोग्राफी में बदलाव को लेकर विधानसभा मानसून सत्र में बीजेपी विधायकों के तेवर तक रहे। सदन के तीसरे दिन भी विपक्षी विधायकों का हंगामा जारी रहा। हंगामे को देखते हुए सदन की कार्यवाही को बार बार स्थगित करना पड़ा। बीजेपी के विधायकों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करते हुए ये साफ कर दिया है कि इस बार के चुनाव में बीजेपी का मुद्दा बांग्लादेशी घुसपैठ और डेमोग्राफी में बदलाव को लेकर सरकार को घेरने वाला ही रहेगा। तो वहीं सत्ता पक्ष ने तुष्टीकरण का आरोप लगाया है, तो जवाब में बीजेपी का कहना है कि हम तुष्टीकरण नहीं कर रहे हैं, हमें अल्पसंख्यक से ऐतराज नहीं बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा की चिंता है और हमारा ये संघर्ष राष्ट्र के हित के लिए जारी रहेगा। ऐसे में सवाल ये कि क्या बीजेपी के विधायकों का सदन के बाहर प्रदर्शन एक दिखावा है? सरकार तो सिर्फ और सिर्फ अपने तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति को ही मजबूत करने में लगी है। झारखंड और झारखंडियों के विषय में उनकी कोई चिंता नहीं है। राज्य के सारे कर्मचारी हड़ताल पर है और ये विधानसभा चल रहा है, इससे ज़्यादा दुर्भाग्यजनक स्थिति क्या हो सकती है। आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है। एससी ओबीसी के आरक्षण को पूरी तरह से चौकीदार की बहाली में या रेंजर की बहाली में पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। जो लोग संविधान की कॉपियां लेके आरक्षण और संविधान के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे थे, आज उनकी सरकार आरक्षण को पूरी तरह से समाप्त कर रही है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठ पर जो विषय आने चाहिए सरकार की तरफ से, माननीय न्यायालय ने इन सारे विषयों को कहा है सरकार को करने के लिए, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ लिपापोती करने के लिए और अपने
साक्ष्यों को छिपाने में लगी हुई है। सरकार के मंत्री बन्ना गुप्ता ने जिस तरीके से बीजेपी पर पलटवार किया है, अल्पसंख्यक और आदिवासियत के नाम का आलाप करके बीजेपी राजनीति चमका रही है। वहीं सदन में बीजेपी विधायकों ने विधानसभा में सरकार से सवाल खड़े किए। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यदि सक्षम नहीं हो पा रहा है तो ये भारत सरकार के गृह विभाग की जवाबदेही जिम्मेवारी बनती है और उनको नैतिकता के आधार पर इसकी जवाबदेही लेनी चाहिए। कल तो सीमाओं से यदि आतंकवादी घुस जाएंगे और घुसकर यदि देश के लोगों को अशांत करेंगे तो ये किसकी जवाबदेही है? ये भारत सरकार की जवाबदेही है। इसलिए ये उल्टा चोर कोतवाल को नहीं, निश्चित रूप से आज हमने कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया है। प्रदेश के नौजवानों की आवाज, यहाँ के संविदा कर्मियों की आवाज, आउटसोर्सिंग के करके और प्रदेश के जो नौजवानों की रिक्तियां भरी गई है उसकी आवाज बन करके भारतीय जनता पार्टी आई है। और जो झूठे वादे नारे दे करके प्रदेश के नौजवानों को ठगने का काम ये जेएमएम कांग्रेस की सरकार ने किया है, इनकी आवाज बनने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है सदन के अंदर और सदन के बाहर। उन संविदा कर्मियों का, आउटसोर्सिंग कर्मियों का, युवाओं का, सहायक पुलिस कर्मियों का, मनरेगा कर्मियों का, ये भारतीय जनता पार्टी आज सरकार से सवाल पूछ रही है, क्या हुआ तुम्हारा वादा? तो दूसरी ओर हाईकोर्ट से मिली राहत पर बीजेपी पर सीएम हेमंत सोरेन ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि सोरेन परिवार पर आरोप लगाकर बीजेपी ने जनता का कीमती वक्त बर्बाद किया। ये तरह तरह के आरोप लगाकर हमें बांटने का काम कर रहे हैं। लांछन लगे और मेरे कीमती वक्त का भी इन लोगों ने जाया किया। आज सदन से मुझे इतने वक्त आ रहे हैं निकलने में, तो आपने देखा होगा कितने लोग मुलाकात करने के लिए राज्य के अलग अलग कोने से अपनी आवश्यकताओं को और अपनी समस्याओं के बारे में मुझसे मिले। शायद हमारा वो कीमती वक्त ये लोग जाया ना करते तो आज के दिन में अनगिनत समस्याओं का समाधान हो चुका होता। और न्यायालय सर्वोपरि है इस लोकतंत्र के, ये वो स्तंभ है जहाँ मैं समझता हूँ कि अंधकार नहीं है। लेकिन कुछ समूह ऐसे भी हैं जो न्यायालय के वक्तों को बर्बाद करते हैं और बेवजह जो समाज में काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, और जो समाज के गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़ों की आवाज़ बनने का काम कर रहे हैं, उनकी आवाज़ों को बंद करने का इन प्रकार अपने शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो क्या राज्य में एक दूसरे को बांटने, एक समुदाय को निशाना बनाकर हर पार्टियां राजनीति की नींव खड़ा कर रही है, या फिर राज्य के सियासत में जनता के मुद्दे सदन में गौड़ दिखाई पड़ रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ और डेमोग्राफिक बदलाव ये इस वक्त बड़ा मुद्दा बना हुआ है और विधानसभा में भी देखने को मिला। बीजेपी विधायकों ने इसको लेकर हंगामा किया। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं। कमाल खान, नेता भारतीय जनता पार्टी, विजय साहू, प्रवक्ता आजसू पार्टी, एलन तिवारी, नेता कांग्रेस, और धर्मेंद्र तिवारी, नेता बीजेएम, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एलन तिवारी जी, चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आपसे करेंगे। ये जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि इस वक्त झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों और डेमोग्राफिक बदलाव सबसे ज्यादा हो रहा है, लेकिन जो मौजूदा सरकार है वो इस बात से पूरी तरीके से नकार रही है, इस बात को नेग्लिजिबल बता रही है, नगण्य बता रही है, मतलब ऐसा कुछ मान ही नहीं रही है। तो क्या बीजेपी झूठ बोल रही है या पूरी तरीके से चुनाव का माहौल बना रही है, या हकीकत है लेकिन आप लोग मान नहीं रहे? एलन तिवारी जी। देखिए, पहले तो राज प्रश्न और उत्तर चला करता था, वो हमको झूठ कहते थे, हम उनको झूठ कहते थे। ये राजनीतिक दांव पेच का खेल था। ठीक। लेकिन तब ये विश्वसनीयता का रूप लेता चला गया जब ये लगातार झूठ बोलते गए, झूठ पर झूठ बोलते गए, सफेद झूठ बोलते गए, तब आम जनता में इसकी धमक, इसका गंध पहुंच गया और उसका जब परिणाम आने लगा तब इनकी
अब कुछ बोलती में थोड़ा ब्रेक लगा है, नहीं तो ये क्या बोल रहे थे यदि मैं उसको दोहराऊं तो उसी में समय समाप्त हो जाएगा, हम अपनी बात नहीं कह सकेंगे। नहीं तो ये कांग्रेस मुक्त भारत कहते थे, कांग्रेस मुक्त भारत, कई कांग्रेसी को ये ले गए, तोड़ के कुछ को प्रलोभन देके। आज टॉपिक वो नहीं है कांग्रेस, टॉपिक ये है कि डेमोग्राफिक बदलाव और बांग्लादेशी घुसपैठिया वाला जो बीजेपी मुद्दा उठा रही है उसमें हकीकत है या सिर्फ फंसाना या राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश? सीधा सा सवाल एलन तिवारी जी। देखिए सुनिए जी, बोलिए बोलिए एलन तिवारी जी बोलिए। अच्छा तो आप हमें बताएंगे, उत्तर दे देंगे लिख करके, मैं पढ़ दूं उसको? ऐसा होता नहीं है एलन तिवारी जी, एक सेकंड एलन तिवारी जी, मुद्दा बताया जाए, नहीं बताया गया, आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? मैं दे रहा हूँ छात्रावास में छात्रों के साथ, आदिवासी छात्रों के साथ जो बांग्लादेश में एक सेकंड विजय साहू जी, एक सेकंड बोलने दीजिए एलन तिवारी जी का मौका, नहीं तो बाद में बोलेंगे कि बोलने नहीं दिया। विजय साहू जी मैं आपके पास आऊंगा, एलन तिवारी जी बोलिए। गुस्सा क्यों करते हैं? मछली बाजार है। नहीं ठीक है विजय साहू जी मैं आपके पास आऊंगा, एलन तिवारी जी का समय बोलने दीजिए उनको। देखिए शिवम जी, बाहर के जो घुसपैठिए हैं ये आरोप लगाने से इनको पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। केंद्र की सरकार इनकी है, इनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर विदेशी नागरिक घुस रहे हैं तो इनका इंटेलिजेंसी क्या कर रहा है। ये सिर्फ देखिए हमको ये बदनाम करते हैं, हमको छेड़छाड़ करते हैं, हमको डिस्टर्ब करते हैं, हमको ये रोकते हैं कि किसी तरह हम जनता का काम समय से ना कर सके, और इनके बाद ये हल्ला मचाए कि ये तो सिर्फ सत्ता भोगने के लिए आए, काम नहीं किया। अभी जो 5 महीना हेमंत सोरेन जी को इन्होंने जेल में बंद रखा, क्या कारण है? सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लियर कर दिया, अब तो इनकी बोलती बंद है। लेकिन ये थेथोलॉजी एक होता है, तर्क नहीं। एलन तिवारी जी एक छोटा सा सवाल है मेरा, देखिए सीएए और एनआरसी का जो मुद्दा उठ रहा था, अगर कल को वो झारखंड में लागू होगा तो समर्थन करेंगे कि नहीं करेंगे आप? देखिए शिवम जी उत्तर मैं दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं ये कह दूं कि ये मुद्दा विहीन है। इनको हिंदू मंदिर मस्जिद के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। झारखंड जब से बना मैक्सिमम समय इनको जनता ने दिया, क्या किया ये बता दें। ठीक है एलन तिवारी जी मैं आपके पास आऊंगा, पूछ लेता हूं अभी। ठीक है कमाल खान जी जवाब दीजिए, देखिए जेल भेज दो। ठीक है एलन तिवारी जी मैं आपके पास आऊंगा, कमाल खान जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि झारखंड जब से बना ज्यादातर सरकारें आपकी रही, लेकिन आपने तब कुछ नहीं किया, कोई कानून नहीं बनाया, कुछ नहीं किया, और आज जब झारखंड मुक्ति मोर्चा उनके सहयोगी दोनों की सरकार चल रही है तो आप माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं सड़क से सदन तक। जवाब दीजिए कमाल खान जी। अपनी जिम्मेदारी से बचने का काम कर रहे हैं। ये आपका सच्चाई से क्यों भाग रहे हैं, झूठ क्यों बोल रहे हैं? अगर ये बात न रहती तो आदिवासी भाइयों की आबादी कहाँ घटी? इन्हीं की सरकार थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, पूरे देश में आपका परिसीमन हुआ लोकसभा और विधानसभा का, और झारखंड का परिसीमन क्यों नहीं हुआ? क्यों आबादी घटी? इन्हीं का तो निरंतर सरकार केंद्र में रही है, राज्य में रही है। झारखंड तो बढ़ने के बाद भी निरंतर हम आवाज बुलंद करते रहे, लेकिन हमारे आवाज कोई लोगों ने दबाने का काम किया। एक सेकंड कमाल खान जी आप ये जो कह रहे हैं कि डेमोग्राफिक बदलाव हुआ है, बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं, आदिवासी की जनसंख्या में कमी हुई है, सब कुछ बात एक्सेप्ट कर ली जाती सर, लेकिन आपके मुख्यमंत्री जब थे रघुवर दास और इसके बाद आपके बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा सबकी सरकार रही आपकी, तब आपने कानून क्यों नहीं बना दिया? क्या कानून तो बना हुआ है। नहीं तब तो आप राज्य में भी थे, केंद्र में भी थे ना। 2014 में किसकी सरकार थी सर झारखंड में? सुनिए ऐसा है कि राज्य सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं कि आप जांच पड़ताल करके अगर सच्चाई को सामने लाए और बोलेंगे तो बेनकाब होंगे, जनता के सामने आएगी कि हाँ बीजेपी के लोग झूठ बोल रहे हैं। एक सेकंड कमाल खान जी, वो तो आप विपक्ष में है, वो तो आप सवाल करेंगे, जब आप सत्ता पक्ष में थे तब आपने क्या किया था? कौन है? कानून पहले से बना हुआ है, रोकने का काम किसका था?
उनकी सरकार केंद्र में थी, क्यों नहीं रोके? राज्य में थी, क्यों नहीं रोके? हम आपका निरंतर तब थे क्या? 2006 से लेकर 2014 तक इनकी कभी राष्ट्रपति के माध्यम से मैं आपके पास आऊंगा। एक बार ओपनिंग कमेंट सबका हो जाने दीजिए। एक सेकंड, विजय साहू जी मैं आपके पास आ रहा हूं। ये जो मेरा सवाल था, ये जो डेमोग्राफिक बदलाव वो बांग्लादेशी घुसपैठिया वाला मुद्दा सड़क से सदन तक गूंज रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? और आप तो सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी के, सवाल वही आके कि जब आपकी सरकार थी तब आप लोगों ने क्या किया? विजय साहू जी सुन लीजिए ना, देखिए चेंज हुआ है, बदलाव हुआ है। अब बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं और कौन तुष्टिकरण की राजनीति करता है आप तो जान ही रहे हैं। आज से नहीं 60 सालों से इन लोगों ने यही किया है और वो उसका असर अब दिखने लगा है। अगर एनडीए मांग कर रही है, डिमांड कर रही है सरकार से कि एसआईटी गठन करो, दूध का दूध पानी का पानी होगा, तो इनको दर्द क्या होता है? एल तिवारी जी से सवाल कीजिए ना, ये मानते हैं कि नहीं मानते कि बांग्लादेशी घुसपैठी झारखंड में है? मानते हैं? तिवारी जी को मानी नहीं विजय, ये मानते कि नहीं मानते? ये सवाल कीजिए इनसे जवाब लीजिए ना कि बांग्लादेशी घुसपैठी झारखंड में है कि नहीं है। आज पाकुड़ में जो हुआ है, इस तरह से संख्या कम हो रही है। आप बताइए, यहाँ का फेडरल स्ट्रक्चर को खराब किया जा रहा है, यहाँ की संप्रभुता, यहाँ की एकता, अखंडता, संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं लोग केवल वोट के चलते। कभी औरंगजेब आता था, कभी बाबर आता था, आज वोट के लिए ये लोग बांग्लादेशियों को शिफ्ट करा करके वोट की राजनीति करते हैं। विजय जी मैं आपके पास आऊंगा। धर्मेंद्र तिवारी जी हमारे साथ जुड़े, एक बार उनसे भी कमेंट लेते हैं। धर्मेंद्र जी, ये जो अभी मुद्दा उठ रहा है, क्या ये चुनाव के लिए उठाया जा रहा है? क्योंकि सामने चुनाव है तो माहौल बनाने की कोशिश तो की ही जाएगी, क्योंकि विधानसभा में सरकार भी बनानी है तो मुद्दा उठाना है। लेकिन क्या ये वास्तविक सच्चाई है कि डेमोग्राफिक बदलाव और बांग्लादेशी घुसपैठिए जब एंटर किए हैं तो यानी कि जो खलबलाहट मची है, आदिवासियों की संख्या में कमी हुई है, क्या ये वाकई में दिखाई देती है या बीजेपी का ये पूरा माहौल बनाने की कोशिश है चुनाव के मद्देनजर? धर्मेंद्र जी सही है, लेकिन अभी चुनाव के समय में इन मुद्दों को उठाया गया है। जितनी भी सरकार थी केंद्र में, केंद्र की ड्यूटी बनती थी नियम बनाना। आज हम लोग भी देख रहे हैं आपके माध्यम से, निशिकांत जी ने इस मुद्दे को उठाया, डेमोग्राफिक चेंज की। हमारा कहना है केंद्र के अधीन आता हमारा बॉर्डर, हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट है। आज ये जो बात हो रही है कि हजारों मुखिया पति हैं जो बांग्लादेशी हो गए हैं मुखिया पति, और वो आदिवासियों से शादी करके उनका लाभ ले रहे हैं, तो लाभ तो सरकार को रोकना होगा ना। आज धर्मांतरण हो रहा है, उनके लाभ को, आदिवासियों के लाभ को लिया जा रहा है, जो धर्मांतरित हो रहे हैं उनको, तो दोनों को रोकना हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ड्यूटी है। ऐसे समय में इन सब मुद्दों को उठाने से बेहतर है कि इस पर कार्य किया जाए। जो इसका लाभ लोग ले रहे हैं, गलत लोग, उसको रोका जाए। ये मुद्दा जो है बहुत ही गलत है और इसका दुष्परिणाम समाज को बांटा जा रहा है। हमारे धर्म की राजनीति करके लोग समाज को बांट रहे हैं और सिस्टम जो है वही का वही है, परेशान जनता हो रही है। राजनीतिक लोग इसका लाभ लेकर के, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे और भी दल हो, ये लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। ठीक है धर्मेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा। एल तिवारी जी मैं आपके पास आ रहा हूं, पहले सवाल सुनिएगा फिर जवाब दीजिएगा। देखिए, दुमका, पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा, जामताड़ा और देवघर, ये 5-6 जिले ऐसे हैं जहां पर जनसंख्या में वृद्धि हुई है। और मैं आपको बताता हूं, सुनिए, पाकुड़ में मुस्लिम आबादी 40% बढ़ती है और साहिबगंज में 37% के आसपास। यानी कि जो आबादी बढ़ रही है तिवारी जी, वो जब मुस्लिम समुदाय की ही बढ़ती है तो सवाल यह होता है कि भाई हमारे यहां जो मुस्लिम है उसमें जनसंख्या वृद्धि इतनी कैसे हो गई? क्योंकि इतने संख्या में तो है भी नहीं वहां पे। यानी कि बाहर से वो डिपोर्ट किए जा रहे हैं, यहां पर आ रहे हैं, वो उनको कोई ना कोई तो आने की परमिशन दे रहा है। और एक तो अगर ये आ रहे हैं, चलिए आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार का भी मुद्दा है, मुझे पता आप वही जवाब देंगे। मेरा इस पे भी सवाल है कि जब सीएए लागू होगा, एनआरसी होगा, तो आप उसका सहयोग करेंगे नहीं, या जब जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होगा, एल तिवारी जी आप उसका सहयोग करेंगे या नहीं? ये दोनों सवालों पर आपका सटीक जवाब मुझे चाहिए। एल तिवारी जी, समय आपका शुरू होता है। आप देखिए, जब ये आप बोल रहे हैं सीएए होगा तो हम सहयोग करेंगे कि नहीं, पहले केंद्र सरकार लाए तब हमारी भूमिका स्पष्ट होगी, हम करेंगे कि नहीं करेंगे क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये बात जो आपने उठाई है बहुत बहुत सुंदर बात है कि पाकुड़ में 40% मुस्लिम आबादी बढ़ी। तो यदि वहां की जनसंख्या के वृद्धि के पीछे वहां के लोग यदि उसके पीछे खड़े हैं, वहां के लोगों की जनसंख्या, स्थानीय लोगों की संख्या बढ़ी है, तब तो
तब तो ये सवाल गलत है। यदि बाहर से घुसपैठिए हैं, अभी कमाल खान जी बोल रहे थे, आप उसको रिले कर देंगे, बैक रिले, तो फिर उनकी बात आ जाएगी सामने। आपने जब ये कहा कि आप तो अधिकाधिक सरकार में रहे हैं, तब उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि केंद्र में इनकी सरकार थी। मैं निवेदन पूर्वक पूछना चाहता हूं बड़ी विनम्रता से कि यदि केंद्र में मेरी सरकार थी उस समय के हम जवाबदेह थे, तो आज तो आपको जवाबदेही लेनी चाहिए ना। आज जवाबदेही से क्यों भाग रहे हैं? यदि घुसपैठिया हो रही है तो हम भी उससे अछूते नहीं है। सीना ठोक के मैं कह रहा हूं कि हम भी उसमें उत्तरदायी होंगे। लेकिन केंद्र सरकार, विदेशी सीमाओं की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर अधिकाधिक है। विदेशी सीमा सुरक्षित रहे, बाहर से घुसपैठिए हमारे देश में न घुसे, इसकी पहली जवाबदेही केंद्र सरकार के पास है। केंद्र बताए, केंद्र क्या इससे आप सहमत है या नहीं? नहीं एलन तिवारी जी, मैं बताता हूं, सुनिए। आप कह रहे हैं कि बीजेपी पूरी तरीके से माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। ये जुलाई महीने में जब जनहित याचिका सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार ने, झारखंड हाईकोर्ट ने और आपकी सरकार को यह कहा कि जल्द से जल्द जो घुसपैठिए अंदर आए हुए हैं उनको पहचान कर बाहर करवाइए, तो झारखंड हाईकोर्ट ने क्यों कह दिया था? तुक्का मार रही थी क्या झारखंड हाईकोर्ट? यानी कि घुसपैठिए आ रहे हैं तिवारी जी, ये बात आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, आपको पची नहीं रहा है। सरकार सोसाइटी गठन कर दे, कोई डिमांड नहीं है। अभी पहले देखिए, मैं निवेदन पूर्वक आपसे कहता हूं कि जो बातें बीजेपी के पक्ष में नहीं जाती है उसको आप देखिए एंकर हैं। मैं निवेदन पूर्वक आपसे अनुरोध करूंगा कि आप बीजेपी के प्रवक्ता की तरह सवाल न करें। हम एलन तिवारी जी, पता है क्या है, जब अपने पक्ष में बातें नहीं आती है ना, जब सवाल थोड़े कड़वे लग जाते हैं तो आपको लगता है विपक्षी की तरह एंकर काम कर रहा है। ऐसा नहीं एलन तिवारी जी, आरोप लगाने से पहले कुछ भी मत बोला करिए। नहीं, आप अपना समय किसी पर आरोप प्रत्यारोप करने में जाया नहीं करिए। समय आपका है, समय बोलने वाला मैं जाऊँ हमको बताइए, इनसे पूछिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रमाण पत्र दे दिया कि हेमंत सोरेन को फंसाया गया ईडी में, क्यों फंसाया गया, इसका जिम्मेदार कौन है? पूछिए इससे सवाल। 5 महीने का अमूल्य समय, कीमती समय क्यों इन्होंने जेल में रखा? मैं वही तो कह रहा हूं, जब झारखंड हाईकोर्ट ने इस बात को कहा कि भाई केंद्र सरकार राज्य सरकार सहमति से काम करे और ये जो समस्या है उसका निवारण करें। चलिए, केंद्र सरकार ने आपको याद होगा 13 जुलाई को झारखंड को यह कहा कि देखिए आपके यहाँ 120 फर्जी वेबसाइट है जो जन्म प्रमाण पत्र बनाती हैं। आपको स्पेशली कहा झारखंड को, सरकार को सचेत किया जा रहा है, लेकिन आप है कि मानते ही नहीं है। और जब 6 जिलों में बदलाव आता है तो आप कहते हैं बदलाव हुआ ही नहीं है, अपने लोग हैं, बस बीजेपी वाले मान नहीं रहे क्योंकि मुस्लिम उनको वोट नहीं देता है। आपके पास तो बड़े बड़े एक्सक्यूज है ना एलन तिवारी जी। सुनिए, हाई कोर्ट ऊपर है कि सुप्रीम कोर्ट? मैं बार बार कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे मुख्यमंत्री को तंग किया। आप इस बात को कौन कर रहे हैं? कौन तंग किया? सुप्रीम कोर्ट। क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज किया, हेमंत सोरेन को प्रमाण पत्र दे दिया। चंपई सोरेन को तो बेइज्जत करके आपने सत्ता से बेदखल कर दिया। अभी जिस विषय पर चर्चा है उस पर विजय साहू जी, एलन तिवारी जी, टॉपिक से भागिए मत। देखिए, मैं भागने नहीं दूंगा किसी को भी। कमाल खान जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, जवाब दीजिए। आप जब सत्ता में थे घूम फिर के सवाल वही आता है, आपने कुछ नहीं किया। आपके रघुवर दास से लेकर आपके ये जो जितने मंत्री थे, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, इतने लोग थे, आप तब सत्ता में थे, कानून नहीं बनाए। अब जब 5 महीने सरकार रह गए तो सर आप जब सर राग लापेंगे तो जाहिर सी बात है आपके भी नीति पर सवाल खड़ा होगा सर कि अब चुनाव आ गया तो अब आप जो है रायता फैला रहे हैं। और वही एलन तिवारी जी चीख चीख कर कह रहे हैं। नहीं, सुन लीजिए, ये अपनी जिम्मेदारी से झूठ बोलकर बचना चाह रहे। 2006 से झारखंड में भी इनकी सरकार 14 तक थी, केंद्र में भी इनकी सरकार थी। हम लोगों ने बताया। अब देखिए 2019 का जो वोटर लिस्ट है उठाकर देखिए, और 2019 के बाद जितने आपका 24 में जो चुनाव हुआ है लोकसभा का, तो 19 में बहुत कम था, लेकिन 19 के बाद 2024 का वोटर लिस्ट में बेतहाशा वृद्धि हुई है। नहीं, कमाल खान जी, देखिए, अभी मैं फिर सवाल पूछ दूंगा, आपको बुरा लग जाएगा। सवाल यही कि केंद्र सरकार आपकी है,
मतलब सेंटर में आप बैठे, आप सीए एनआरसी झारखंड में लागू करवाइए, आप जनसंख्या नियंत्रण कानून झारखंड में लेके आइए। एल एन तिवारी जी सपोर्ट करेंगे क्या? एल एन तिवारी जी करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। एल एन तिवारी जी कह रहे बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, यानी कि आप सपोर्ट कर ही नहीं रहे, तो बताइए घुसपैठियों की जिम्मेदारी ये ले रहे हैं या नहीं? भागते हैं, ये साथ झूठ का माहौल है। उस समय भी झूठ बोलकर जब परिसीमन हो रहा था, इनका राज्य में भी सरकार थी, केंद्र में भी, अब फिर 19 से लेकर 2024 तक ज्यादा आबादी बढ़ी है और उसको हमने कहा है कि एसआईटी का गठन करके। कमाल खान जी देखिए, आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है, वो तो एल एन तिवारी जी भी मान रहे हैं, वो तो कह रहे हैं सीए एनआरसी लेकर आइए, जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आइए, वो समर्थन कर रहे हैं। अब सोचिए कांग्रेस के प्रवक्ता कांग्रेस समर्थन कर रहे हैं झारखंड में आपके सीए एनआरसी को, जनसंख्या नियंत्रण कानून को। दिक्कत क्या है? मतलब गिनवाइए कागज, कौन रोक रहा है आपको? लेकिन कमाल खान जी माहौल बनाना है आप लोगों को। हम लोग पूछिए घुसपैठियों की जिम्मेदारी ले रहे हैं या नहीं? और उसी में तो झारखंड में लंबी बात करने से नहीं हुआ। झारखंड में ये ठीक है कमाल खान जी, रतवाल जी मैं आपके पास आऊंगा, धर्मेंद्र जी मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए जब चुनाव आता है, जाहिर सी बात है कि ऐसे मुद्दे सामने निकल कर आते हैं, एक चीज तो समझ में आती है। लेकिन ये जो 5-6 जिले हैं, ये जो दुमका के आंकड़े हैं, ये जो पाकुड़ के आंकड़े हैं, ये आंकड़े तो भाई वो आधिकारिक तौर पर आ रहे हैं ना सामने निकल कर, रिपोर्ट आ रही है सामने कि भाई डेमोग्राफिक बदलाव हो रहा है। अब इसको अगर चुनाव से जोड़ दिया जाए, इसका मतलब है कि सब कुछ मीठा हो या कड़वा सब डाइजेस्टेबल है। सर धर्मेंद्र तिवारी जी देखिए, संज्ञान हमारा वोट भी लिया, वोट में भी आदेश दिया, सरकार को आगे बढ़ करके इस पर कार्रवाई करना चाहिए, इसकी रोकथाम कैसे हो, इसकी व्यवस्था केंद्र सरकार को भी इतनी जिम्मेवारी उठानी चाहिए जो राज्य सरकार की है। राज्य सरकार वोट बैंक के चलते इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ जो स्थिति है, उस स्थिति से हम सबों को निपटना होगा। देखिए हमारे राज्य सरकार देखिए समय का अभाव है और चर्चा लंबी जाती है, लेकिन समय का अभाव है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना समय देने के लिए। कमाल खान जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, विजय साहू जी आपका भी, एल एन तिवारी जी आपका भी, धर्मेंद्र तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना समय देने के लिए। तो सवाल वही कि बांग्लादेशी घुसपैठ और डेमोग्राफिक बदलाव, लगातार सड़क से सदन तक ये सवाल उठ रहे हैं। मतलब सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि भाई बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, और विपक्ष ये कह रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा सिर्फ इसलिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को बुला रही है ताकि वोट बढ़े, वोटर आईडी बनेगी तो उनको वोट मिलेगा। सवाल ये कि कौन खेल खेल रहा है, कौन है जो हकीकत में बांग्लादेशी घुसपैठियों को ला रहा है और कौन है जो उनको बचा रहा है। ये आगे आगे जैसे सब कुछ चलेगा, कल ही खुलकर सामने आएगी। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है, क्योंकि विधानसभा सत्र तो पूरी तरीके से माहौल गड़बड़ चल रहा है। तो चर्चा में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।